खरमास का महत्व और इसके पीछे की पौराणिक कथा। भारतीय पंचांग और ज्योतिष शास्त्र में खरमास का विशेष स्थान है। यह समय धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। खरमास को मलमास या अधिक मास भी कहा जाता है। इस दौरान शुभ कार्यों पर रोक होती है और लोग केवल भक्ति, साधना और पुण्य कर्मों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। खरमास क्या है? खरमास उस समय को कहा जाता है जब सूर्य देव गुरु बृहस्पति राशि से मकर या धनु राशि में प्रवेश करते हैं। यह समय हर साल 15 से 16 दिनों का होता है और इस दौरान कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण संस्कार आदि निषेध माने जाते हैं। खरमास का नाम खर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ गधा होता है। यह नाम प्रतीकात्मक है और इसका अर्थ है आलस्य, सुस्ती और अशुभता का समय। खरमास क्यों लगता है? खरमास सूर्य देव के गति परिवर्तन से संबंधित है। सूर्य देव जब मकर या धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो उनकी गति धीमी हो जाती है। इसे ज्योतिषीय दृष्टि से अशुभ माना जाता है। इस समय पृथ्वी पर सूर्य की ऊर्जा का प्रभाव कमजोर होता है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार जब सूर्य गुरु की राशि धनु या मकर में प्रवेश करते हैं तो यह ग्रहों के संतुलन में अवरोध पैदा करता है। यही कारण है कि इस दौरान शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है। खरमास से जुड़ी पौराणिक कथा। खरमास के पीछे एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है, जिसमें सूर्य देव और उनके 7 घोड़ों के रथ की कहानी सुनाई जाती है। सूर्य देव के रथ की कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार सूर्य देव का रथ 7 घोड़ों द्वारा खींचा जाता है। ये घोड़े सूर्य की अपार ऊर्जा का प्रतीक है। सूर्य देव अपने रथ पर बैठकर प्रतिदिन ब्रह्मांड का भ्रमण करते हैं, जिससे धरती पर जीवन बना रहता है। लेकिन लगातार दौड़ने के कारण सूर्य देव के घोड़े थकने लगते हैं। घोड़ों को विश्राम की आवश्यकता होती है, लेकिन सूर्य देव को अपनी यात्रा रोकने की अनुमति नहीं होती। ऐसी स्थिति में सूर्य देव एक गधे को अपने रथ में जोड़ लेते हैं ताकि उनके घोड़े विश्राम कर सके। गधे के जुड़ने के बाद रथ की गति धीमी हो जाती है और इसी कारण इस समय को खरमास कहा जाता है। यह समय ऊर्जा के ठहराव और संतुलन के पुनर्निर्माण का होता है। एक और कथा। एक अन्य कथा के अनुसार खरमास की अवधि में भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं और इस दौरान सभी देवता विश्राम करते हैं। ऐसी स्थिति में शुभ कार्यों का आयोजन निषेध माना जाता है, क्योंकि देवताओं की उपस्थिति के बिना शुभ फल प्राप्त नहीं हो सकता। खरमास में शुभ कार्य निषेध क्यों है? खरमास के दौरान सूर्य देव का प्रभाव कमजोर होता है, जिससे जीवन की ऊर्जा और सकारात्मकता में कमी आती है। भारतीय ज्योतिष के अनुसार यह समय शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं होता। इस समय विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्यों से बचने की सलाह दी जाती है। शुभ कार्यों के निषेध के पीछे निम्न कारण हो सकते हैं। नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव। सूर्य के धीमे गति से पृथ्वी पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। देवताओं का विश्राम। पौराणिक मान्यता है कि इस समय देवता विश्राम करते हैं और उनकी कृपा प्राप्त नहीं होती। आध्यात्मिक साधना का समय। यह समय आत्मचिंतन, भक्ति और साधना के लिए उपयुक्त माना जाता है। खरमास में क्या करें? हालांकि खरमास के दौरान शुभ कार्य निषेध माने गए हैं, लेकिन इस समय आध्यात्मिक साधना और पुण्य कर्मों को विशेष महत्व दिया गया है। इस दौरान निम्नलिखित कार्य करना शुभ माना जाता है। दान और पुण्य। गरीबों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करना चाहिए। गोदान, तुलसी दान
और धार्मिक स्थलों में सेवा करना पुण्यकारी माना जाता है। भगवान की आराधना, भगवान विष्णु, सूर्य देव और शिव जी की पूजा करनी चाहिए। गीता, रामायण और अन्य पवित्र ग्रंथों का पाठ करना लाभकारी होता है। उपवास और तपस्या, इस समय व्रत और उपवास रखना आत्मिक शुद्धि का माध्यम माना जाता है। हरि नाम संकीर्तन और ध्यान साधना के लिए यह समय सर्वोत्तम है। गायत्री मंत्र और सूर्य नमस्कार, गायत्री मंत्र का जाप और सूर्य नमस्कार करना ऊर्जा और सकारात्मकता को बढ़ाने में सहायक होता है। खरमास की समाप्ति और शुभ समय की शुरुआत, खरमास की अवधि लगभग 15 दिनों की होती है, जब सूर्य देव अपनी अगली राशि में प्रवेश करते हैं तो यह अवधि समाप्त हो जाती है। इसके बाद सभी शुभ कार्य फिर से प्रारंभ हो जाते हैं। निष्कर्ष, खरमास भारतीय संस्कृति और परंपराओं का अभिन्न हिस्सा है। यह समय हमारे जीवन में संतुलन, ध्यान और आत्मचिंतन का महत्व सिखाता है। पौराणिक कथाएं और धार्मिक मान्यताएं हमें यह